नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल के 24 सीटों का रिजल्ट आ चुका है और इन 24 सीटों में एनडीए ने पूरी तरह से महागठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। 24 सीटों में से 20 सीटों पर एनडीए को सफलता मिली है और 4 सीटों पर ही महागठबंधन को सफलता मिली है। अब देखिए, 20 सीटों में सबसे अधिक वोटों से कौन जीता है और सबसे कम वोट किसे मिला है, सबसे कम वोटों से कौन जीत पाया है, किसी तरह हार को कौन बचा पाया है, ये आज बात होगी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने वोटों से कौन प्रत्याशी जीता है। सारण के 24 सीटों का पूरा हिसाब किताब हम आपको समझाएंगे कि कितने वोटों से कौन जीता है। तो देखिए, जो सबसे अधिक वोटों से जीते हैं वो है गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष सिंह कुल 28,972 मतों से जीते हैं। सबसे अधिक मतों से ये जीते हैं, लेकिन सबसे कम मत से कौन जीता है ये एक राज है जिसे मैं सबसे अंत में बताऊंगा। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं कि कौन कितना मत से जीता है। देखिए, सबसे पहले गोपालगंज जिले के 6 सीटों की बात करते हैं तो गोपालगंज जिले के बरौली से जनता दल यूनाइटेड के मनजीत कुमार सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिलीप सिंह को 12,374 मतों से पराजित किए हैं। गोपालगंज के सुभाष सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग को 28,972 मतों से पराजित कर गोपालगंज के विधायक बन चुके हैं। सबसे अधिक मतों से यही जीते हैं। बैकुंठपुर से बीजेपी के बड़े नेता मिथिलेश तिवारी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के प्रेम शंकर यादव को 16,953 मतों से पराजित करके चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद आइए कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे 24,491 मतों से चुनाव जीते हैं। भोरे से सुनील कुमार 16,163 मतों से चुनाव जीते हैं। हथुआ से राम सेवक सिंह 12,348 मतों से चुनाव जीते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गोपालगंज में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले गोपालगंज के विधायक सुभाष सिंह हैं, जो 28,972 मतों से जीते हैं। और सबसे कम वोटों से गोपालगंज में कोई जीता है तो वे हैं राम सेवक सिंह, जो कि हथुआ से विधायक बने हैं और हथुआ से विधायक जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर बने हैं। 12,348 मत से जीते हैं। तो देखिए, सबसे टफ फाइट जो है वो हथुआ में था और बरौली में था। बरौली में भी 12,374 मतों से मनजीत कुमार सिंह जीते हैं। तो देखिए, गोपालगंज का यही हार जीत का फॉर्मूला था। हथुआ से रामसेवक सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश कुमार सिंह कुशवाहा आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको पराजित किए हैं। तो देखिए, इसके बाद अब गोपालगंज के बाद हम चलते हैं सीवान। सीवान में कौन सबसे अधिक मतों से जीता और सबसे कम मतों से जीता, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि सीवान में कौन कितने मतों से जीता। देखिए, सीवान सदर सीट से मंगल पांडे, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, 9,370 मतों से चुनाव जीते। इसके बाद जीरादेई से भीष्म प्रताप सिंह 2,626 मतों से ये चुनाव जीते हैं। 2,626 मतों से, समझ सकते हैं, 2,626 मतों से ये चुनाव जीते हैं। भीष्म प्रताप सिंह, कितना कठिन मुकाबला था। यहाँ पे जीरादेई में कभी कोई हार रहा था, कभी कोई जीत रहा था। यहाँ से अमरजीत कुशवाहा को उन्होंने पराजित किया है, निकटतम प्रतिद्वंदी थे। दरौली से बिशुन देव पासवान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाकपा माले के सत्यदेव राम को 9,572 मतों से
पराजित कर दिया है। रघुनाथपुर से ओसामा साहब 9,248 मतों से जीत पाए हैं, वो चुनाव जीते हैं। दरौदा से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, जिनके बारे में कहा जाता था कि कठिन मुकाबले में फंसे हैं, वो 18,367 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। बरहरिया से इंद्रदेव सिंह पटेल 12,136 मतों से चुनाव जीते। गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह बीजेपी के प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के अनवारुल हक दरबार को 12,385 मतों से पराजित किया। महाराजगंज से हेम नारायण शाह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के विशाल जायसवाल को पराजित किया 21,099 मतों से। तो देखिए, सिवान में सबसे अधिक मतों से हेम नारायण शाह जीते हैं, महाराजगंज से विधायक बने हैं। एक रिकॉर्ड है, 2025 में सबसे अधिक मतों से इस जिले में जीतने वाले विधायक हो गए हैं हेम नारायण शाह, जिनके खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन नीतीश और मोदी के चमत्कार ने हेम नारायण शाह को आगे कर दिया। और जीरादेई जो सीट है, वो सीट है जहां सबसे कम वोटों के अंतर से भीष्म प्रताप सिंह ने अपनी जो है वो पहला बार चुनाव लड़े थे और पहले चुनाव ही जीत गए। तो किसी तरह जीरादेई को उन्होंने बचा लिया, जीरादेई को फिर से अपने खाते में ले लिया, क्योंकि यहां से पिछले बार अमरजीत कुशवाहा इस पूरे सारंग प्रमंडल में देखा जाए तो सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधायक थे। वहां ही सबसे कम मतों से जो है वो एनडीए जीती है। अब आ जाइए जरा सारण जिले की बात कर लेते हैं। सारण जिले में एकमा से धूमल सिंह चुनावी मैदान में सबसे जो देखा जाए तो एक अच्छे बहुमत से जीते हैं, 22,708 मतों से। मनोरंजन कुमार सिंह उर्फ धूमल सिंह जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी यहां से आरजेडी के श्रीकांत यादव थे। अब देखिए, माझी से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और जदयू के प्रत्याशी रणधीर सिंह 9,787 मतों से चुनाव जीते। बनियापुर से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह 15,436 मतों से चुनाव जीते। तो भतीजा और चाचा दोनों माझी और बनियापुर से चुनाव जीत चुके हैं। तरैया से जनक सिंह 13,000 मात्र 1,329 वोटों से चुनाव जीते। मरहौदा से जितेंद्र राय 27,928 मतों से चुनाव जीत गए। छपरा से छोटी कुमारी भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को 7600 मतों से चुनावी मात दी। गरखा से सुरेंद्र राम 12,804 मतों से चुनाव जीते। अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू 3,808 मतों से चुनाव जीते। परसा से करिश्मा राय 25,772 मतों से चुनाव जीती और सोनपुर से विनय कुमार सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के रामानुज राय को 4,767 मतों से मात दी। तो देखिए, सारण जिले में सबसे अधिक मत से जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है जितेंद्र राय, जो कि 27,928 मतों से चुनाव जीते हैं। और सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाले हैं तरैया के जनक सिंह, जो मात्र 1,329 मतों से चुनाव जीते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि पूरे सारण प्रमंडल में सबसे कम मतों से कौन चुनाव जीता है। तो निश्चित रूप से आप जान जाइए कि तरैया के बीजेपी के प्रत्याशी जनक सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी
आरजेडी के शैलेंद्र प्रताप सिंह को 1329 मतों से पराजित किया है। यही सबसे कम वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं पूरे सारण प्रमंडल में। देखिए, जब मैंने एग्जिट पोल किया था तो उसमें तरैया को मैंने आरजेडी के कोटे में दिया था। यहां कठिन संघर्ष था, आपने देखा होगा रिजल्ट में भी वो उभर कर सामने आया है, क्योंकि मात्र 1329 पूरे सारण प्रमंडल में सबसे कम वोटों से जीतने वाले बीजेपी के नेता बन गए हैं जनक सिंह। तो देखिए, सबसे अधिक मतों से गोपालगंज से सुभाष सिंह जीते हैं, जबकि सबसे कम वोटों से तरैया से जनक सिंह जीते हैं। यही पूरा सारण प्रमंडल के 24 सीटों का पूरा हिसाब किताब था। कौन कितने मतों से जीता, कौन कितने मतों से हारा, ये आपको अब पता चल गया होगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देंगे, डिटेल्स बताएंगे, पूरा खबर भी बताएंगे और राजनीति के अंदर की वो बातें भी बताएंगे जो अब तक नहीं जान पाए होंगे आप। आंकड़ों की गणित भी हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।